तो स्टूडेंट्स, मैंने आपको बोला था कि एग्जैक्टली आपका फॉर्मेट जो होना चाहिए किसी भी स्पीच राइटिंग का जो ड्राफ्ट करोगे आप, वो पहला मैंने पॉइंट बोला था कि काफ़ी अट्रैक्टिव होनी चाहिए आपकी जो बिगिनिंग है किसी भी स्पीच की। वो इंट्रोडक्शन स्पीच हो, वेलकम स्पीच हो या कुछ भी हो। तो एक स्पेसिमन, एक नमूना मैं आपके सामने बता रहा हूँ। इन लाइन टू दिस आप अपना जो भी टॉपिक आएगा, इंट्रोडक्शन हो, वेलकम हो या फिर वोट ऑफ थैंक्स हो या फेयरवेल स्पीच हो, आप इन लाइन टू दिस अपना जो स्पीच है वो तैयार कर सकते हो। मैंने एक टीचर्स डे सेलिब्रेशन ये ओकेशन लिया है और उस पर मैंने कुछ आपको देने की प्रयास किया है। आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आएगा कि अट्रैक्टिव बिगिनिंग यानी क्या। जैसे कि मैंने बोला, आप अट्रैक्टिव बिगिनिंग किस प्रकार भी कर सकते हो। जैसे आप कोई संस्कृत की स्टैंजा बोल सकते हो, किसी पोएम का स्टैंजा बोल सकते हो, किसी कोई छोटी सी स्टोरी बना सकते हो, ताकि ऑडियंस आपकी तरफ, आपके ड्राफ्ट की तरफ या आपकी स्पीच की तरफ अट्रैक्ट हो। और ये अगर आप कर पाए तो ऑब्वियसली एज अ स्पीकर और एज अ राइटर ऑफ स्पीच आप काफ़ी सक्सेसफुल रहोगे। तो शुरुआत करते हैं इंट्रोडक्शन स्पीच, इंट्रोडक्शन ऑफ अ गेस्ट। तो जितने भी लोग आएंगे उनका इंट्रोडक्शन, उनमें से किसी बंदे का आपको इंट्रोडक्शन करना पड़ेगा। तो आपको जब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलेगी तो आपको क्या करना है, बिगिनिंग में ही अच्छे से उसको ग्रीट करना है। पूरे ऑडियंस को, जो भी डिग्निटरीज बैठे हैं उनको ग्रीट करना है। ग्रीट मतलब गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जो भी टाइम के अनुसार होता है। तो हमेशा हम लोग गुड मॉर्निंग बोलते हैं, गुड आफ्टरनून बोलते हैं या नमस्कार बोलते हैं। ये तो ओवर यूज्ड हो गया, उसको हम लोग इंग्लिश में क्लिशड बोलते हैं। तो इससे बेटर अगर कुछ लेकर आ सकते हैं तो वो अट्रैक्टिव होगा। जैसे कि मैंने आपको एक एग्जांपल दिया है, देखो। हैप्पी टीचर्स डे टू एवरीवन हु आर ऑन द डियास एंड इन फ्रंट ऑफ द डियास। आई मिस्टर और मिस ABC। आप इसमें आपका नाम डाल सकते हो जो भी है, लेकिन एग्जाम में अगर लिखना है तो आप ABC या XYZ ऐसा ही लिखो ताकि आपकी आइडेंटिटी रिवील ना हो। सो आपको इस प्रकार ही लिखना है, आई एम मिस जो भी है ABC और मिस्टर XYZ, विशिंग यू ऑल अ वेरी लकी एंड ब्लेस्ड मॉर्निंग। देखो, वेरी लकी एंड ब्लेस्ड मॉर्निंग आप इसलिए बोल रहे हो क्योंकि ये टीचर्स डे है, अच्छा ऑकेशन है अपने टीचर्स के प्रति, अपने शिक्षकों के प्रति। आप एक थैंक गिविंग का प्रोग्राम कर रहे हो। तो इस प्रकार अगर आप ग्रीट करते हो इंस्टेड ऑफ जस्ट सेइंग गुड मॉर्निंग, वेरी लकी एंड ब्लेस्ड मॉर्निंग, तो ये कुछ अलग हो जाएगा और ऑडियंस को लगेगा कि कुछ अलग है, तो वो अट्रैक्ट होगी और जो जो रीडर होगा वो भी अट्रैक्ट होगा। आगे देखिए, आई एम द लकी वन टू इंट्रोड्यूस टूडेज चीफ गेस्ट ऑफ दिस ऑस्पिशियस ओकेशन। ही इज नन अदर देन मिस्टर XYZ, आवर वेरी डियर लविंग प्रिंसिपल। अगर ये प्रिंसिपल है तो आप उनको जानते हो, लेकिन अगर कोई अननोन बंदा या बंदी है तो उसका नाम आपको अच्छे से प्रोनाउंस करना पड़ेगा। अगर आपको कंफ्यूजन है उनके नाम का तो प्लीज़ उनको रिक्वेस्ट करें कि सर आपका या मैडम आपका नाम हमको लोग कैसे प्रोनाउंस करें। लेकिन आपको लिखना है एग्जामिनेशन में तो आप सीधे सीधे XYZ या ABC या जो भी आपको लगता है, आपकी आइडेंटिटी या आपके प्रिंसिपल की आइडेंटिटी रिवील ना हो, इस प्रकार लिखना है। You all would be wondering, why do we need an introduction of a person who is known to all of us? Here is the twist in the story। देखो, here is the twist in the story। आप उनकी क्यूरियासिटी बढ़ा रहे हो। जो रीडर्स है, जो आपका स्पीच पढ़ने वाले, ये ड्राफ्ट पढ़ने वाले इंट्रोडक्शन स्पीच का, आप उनकी क्यूरियासिटी बढ़ रहे हो। सो हियर इज द ट्विस्ट इन द स्टोरी। That is why I said I am the lucky one who came to know many things about the person who is not only a head of our institution but a great teacher having a legacy of teaching since 3 generations। So इस प्रकार आपका जब बिगिनिंग होगा बढ़िया होगा और जो भी रीडर्स है या ऑडियंस है वो डेफिनेटली क्यूरियस होंगे कि भाई आगे क्या आने वाला है। तो आगे आपने तो क्यूरियोसिटी रेज कर दी, तो अभी आगे जो क्यूरियोसिटी आपने रेज की है वो बरकरार रखते हुए दूसरा पॉइंट आपको एक ही पैराग्राफ में लिखना है, एक्सप्लेनेशन। देखो, एक्सप्लेनेशन मैंने किस प्रकार लिखा है। Mr. XYZ is representing third generation of teaching. His father and grandfather were both into teaching and no need to guess from where he has got the lessons of teaching. He has been teaching for 2 decades, starting from undergraduates, graduates, postgraduates and recently research scholars। देखो, आप जिस प्रकार लिखोगे
आपके ऑडियंस को मज़ा आएगा, इंटरेस्ट आएगा, या रीडर्स को इंटरेस्ट आएगा पढ़ने में, तब भी वो पूरा पढ़ेंगे। इसलिए आपका लैंग्वेज भी उसी प्रकार होना चाहिए कि आपका जो ऑडियंस है या रीडर है वो रिटेन हो, ना कि चला जाए, क्योंकि आजकल किसी को सुनना या पढ़ना ज़्यादा पसंद नहीं होता। यस, सर हैज़ बीन अ रिसर्च गाइड ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई फॉर 5 years. He has earned his research degree in the field of civil engineering from very prestigious institution of India, that is none other than IIT Mumbai, which is a brand of quality in the field of technical education. आप इस प्रकार लिखोगे या बोलोगे, डेफिनेटली ऑडियंस आपके साथ रहेगी, काफ़ी क्यूरियसली, काफ़ी अटेंटिवली आपको सुनेगी या पढ़ेगी। He has published 25 research articles in reputed international journals. He has enriched the knowledge of civil engineering by writing 250 plus research papers in many reputed national and international journals. He is a rank holder in MPSC 2015. So when you will write details of his personal biodata as well as his academics and his experience, his or her, definitely the people will be curious to know who the person is and what kind of his achievements are there. And in introduction speech you need to highlight the achievements which are very relevant to the occasion. जैसे अभी टीचर्स डे है, तो इस टीचर्स डे में उनके रिसर्च पेपर काफ़ी रेलेवेंट है, उनका रिसर्च आर्टिकल्स काफ़ी रेलेवेंट है, इसलिए मैंने इनकॉर्पोरेट किया है। तो अब ऑकेशन के अनुसार जो भी वो बंदे का बुलाया है उसका एकेडमिक्स, उसका एक्सपीरियंस, उन्होंने क्या क्या अचीवमेंट किया है, क्यों लोगों को अच्छा लगना चाहिए कि यार ये बहुत अच्छा बंदा बुलाया है, उनके इंट्रोडक्शन में ही होता है। और इनका इंट्रोडक्शन आपको कहाँ से मिलेगा? या तो उनसे उनका रेज्यूमे मांग लो, या फिर फेसबुक है, यूट्यूब है, पॉडकास्ट है, उनके अगर खुद के ब्लॉग्स हैं तो वहाँ से आपको इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। लेकिन बहुत बार ये जो एक्सपीरियंस लोग होते हैं उनका बहुत बड़ा रेज्यूमे होता है, तो उसमें से छान के आपको लिखना पड़ेगा कि कौन सा ऑकेशन से रिलेटेड है, वही आपको इसमें इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास ज़्यादा समय नहीं होता है। 2 या 3 मिनट में इंट्रोडक्शन देनी होती है, 5 मैक्सिमम मिनट, और हमें तो 120 वर्ड्स में लिखनी है। ही इज़ मेंबर ऑफ टेक्निकल एडवाइजरी कमिटी रन बाय MHRD। देखो ये भी एक अचीवमेंट है। ही हैज़ रिटन 10 बुक्स ऑफ सिविल इंजीनियरिंग, आउट ऑफ विच 1 is recommended by MSBT in the syllabus of second year civil engineering। देखो आपने काफ़ी रिलेट किया है, हम लोगों ने जिस बंदे को हमने बुलाया है उस ऑकेशन के लिए, उसका इंट्रोडक्शन में हमने काफ़ी रिलेट किया है, और सभी लोग बोलेंगे कि रेलेवेंट बंदे को हम लोगों ने बुलाया है उस ऑकेशन के लिए। He has been honored with Promising Scholar Award, prestigious Technical Teachers Award 2019. The list is long. तो आप ऑब्वियसली ऑडियंस को काफ़ी क्यूरियस करोगे ऐसे बंदे को सुनने के लिए, क्योंकि यही बंदा या बंदी ऑडियंस के साथ बोलने वाली है। तो इतना सारा अचीवमेंट है, एक्सपीरियंस है, ऐसे बंदे का इंट्रोडक्शन करने के बाद ऑब्वियसली ऑडियंस बोलेंगे थैंक यू टू यू फॉर इन्वाइटिंग सच पर्सन। He has started an online platform Tech and Tech to discuss about environmental issues and solutions to them. This platform has been recognized by USA and the solutions suggested are being implemented by most of the countries. तो आपका जो गेस्ट है वो सिर्फ नेशनल लेवल पे फेमस नहीं है, इंटरनेशनल लेवल पे भी काफ़ी फेमस है। उनकी अचीवमेंट से आपने ये दिखा दिया, और जो इंट्रोडक्शन में आपने लिखा है। So don't you think we are blessed to have such a teacher amongst us today? एक्सप्लेनेशन में आपने इतनी क्यूरियासिटी और इतना थैंक यू ले लिया है ऑडियंस का, ये स्पीच लोग पढ़ेंगे और सुनेंगे भी। तो ऐसा आपने रेस किया है क्यूरियासिटी लोगों के, काफ़ी आपने उम्मीदें बढ़ा दी है, तो आपके इंट्रोडक्शन का जो एंड होगा या कंक्लूजन होगा वो भी धांसू होना चाहिए। तो इस प्रकार मैंने जो आपको एक स्पेसिमेन दिया है मैं पढ़ रहा हूँ। Someone might say to me, why do you trouble yourself by introducing the sun? देखो तो metaphor, the sun. I may reply that because the sun is part of our institute, so we are all proud and the few lucky one who can claim that the sun shines from our institute. देखा metaphor किस प्रकार यूज किया है, क्योंकि कंक्लूड करना है। जिस प्रकार आपने अट्रैक्टिव बिगिनिंग किया, एक्सप्लेनेशन भी काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव एंड सब्सटेंशियल दिया, उसी प्रकार आपका जो ड्राफ्ट होगा इंट्रोडक्शन स्पीच का, उसका कंक्लूजन भी उसी प्रकार होगा कि ऑडियंस अपनी जगह पे बने रहे या रीडर पढ़ता रहे।
many things to say in his introduction, but it's time to listen from all the legendary teachers, so it's better I make a move. Thank you, and you all enjoy the ceremony. So this is what the conclusion of your introduction speech is. I hope आपको ये introduction speech काफ़ी पसंद आ गई हो और आप इसी प्रकार in line to this लिखने का प्रयास करोगे.